अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूँ जवाद कमर और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दे, तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत आज फिर JIT में तलब। प्रोपेगेंडा के इल्जाम पर सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, असद कैसर, फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद, वकास अकरम समेत 25 अहम तरीन रहनुमाओं को बुलाया गया है। आलिया हमजा, कंवल शोजब और दीगर को भी नोटिस मौसूल। पिछली मरतबा बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान पेश हुए थे, जिनसे 5 घंटे पूछगछ की गई थी। रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा केस। PTI के 25 रहनुमाओं की आज फिर JIT के सामने तलबी। सलमान अकरम राजा, रऊफ हसन, असद कैसर, फिरदौस शमीम नकवी, शेख वकास अकरम मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हों। ओन अब्बास, आलिया हमजा, शाह फरमान, कंवल शोजब, तैमूर सलीम खान, जुल्फी बुखारी और दीगर को भी नोटिस जारी। 7 मार्च को भी JIT ने तहरीक इंसाफ के 25 अफराद को तलब किया था। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए थे। PTI रहनुमाओं से 5 घंटे तफ्तीश की गई थी। IG इस्लामाबाद की सरबराही में कायम JIT केस की तहकीकात कर रही है। JIT का मकसद मुजरिमों की शनाख्त और कानून के मुताबिक कार्रवाई करना है। पानी की तकसीम पर एतराज़ है। पंजाब में हमें कोई किरदार नहीं मिल रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी शिकायतों का टोकरा लिए वज़ीर आज़म हाउस जा पहुँचे। इफ्तार डिनर में पीपल्स पार्टी के साथ होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के एजाज में इफ्तार डिनर। दोनों तरफ से वफूद भी शरीक हुए। जराये के मुताबिक मुलाकात में सियासी उमूर पर गिले शिकवे भी खूब हुए। फरीकैन ने हुकूमत साजी मुआहिदे पर अमल दरामद से मुतालिक एक दूसरे का मौक़िफ सुना। पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश किए। PP वफ्द ने पंजाब में दरिया सिंध से कैनाल निकालने का मामला भी उठाया। इस मौके पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए गैर रस्मी कमेटियां कायम की गईं। मुलाकात में सिंध में विफाक के मंसूबों की फंडिंग पर भी बातचीत हुई। हुकूमत दरिया सिंध से नहरें निकालने का फैसला वापस ले। सदर आसिफ जरदारी का पार्लियामेंट में गैर मामूली मुतालबा। खिताब में कहा कि दहशतगर्दी को दोबारा सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। ज़ाती और सियासी इख्तिलाफ़ात को बलाए ताक रखकर मुल्की तरक्की के लिए काम करना होगा। हमें मुल्क में गुड गवर्नेंस और सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। Armed forces successful intelligence-based operation. The entire nation is proud of its security forces. Let us work together to revive our economy, strengthen our democracy, and uphold the rule of law. We should work actively to promote inclusive and uniform development, ensuring no province, no district, and no village is left behind. Improving our taxation system is essential to moving forward as a country. We must reform and expand our tax net to explain new markets and build a competitive export-oriented economy. Ease on doing business. Investors, small businesses, and international companies must find Pakistan an attractive potential of investment. तो आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास आज दिन 11:30 बजे होगा। 46 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। अरकानी कौमी असम्बली निजी बिल्स पेश करेंगे। काबीना की मंजूरी के बाद नेपरा हुकाम की तनख्वाहों में अज खुद इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी ऐवान में पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास के एजेंडे में मुतादिद करारदादे भी शामिल हैं। तो कराची में मुख्तलिफ वाक़यात में खातून समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया गया। बल्दिया में ज़ाती दुश्मनी पर एक शख्स की जान ली गई। औरंगी टाउन रईस अमरोही के करीब घर में खातून की गला कटी लाश मिली। कराची के इलाके बल्दिया इत्तेहाद टाउन में रहमानिया मस्जिद के करीब फायरिंग, एक शख्स कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का शख्साना लगता है। मकतूल की शनाख्त नेमतुल्ला के नाम से हुई। लाश कानूनी ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने वाक़े की मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। औरंगी टाउन रईस अमरोही के करीब घर में खातून की गला कटी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक 26 साला दुआ को घरेलू तनाज़े पर शौहर ने कत्ल किया। 4 रोज कबल अरसलान और दुआ
की खुला हुई थी। पुलिस ने कत्ल के मुलजिम अरसलान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। कराची में शाहरा फैसल पर शहरी अब्दुल बासित की हलाकत की तहकीकात जारी है। गाड़ी से कुचलने वाले ड्राइवर की तलाश तेज कर दी गई है। गुलशन इकबाल से मिलने वाले अब्दुल बासित के बाजू के बारे में शुबा है कि वो एक गाड़ी से फेंका गया है। पुलिस इस सिलसिले में एक गाड़ी की CCTV फुटेज की मदद से तफ्तीश भी कर रही है। अब्दुल बासित को आहों सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। कराची के इलाके शाहरा फैसल में शहरी का लर्जा खेज एक्सीडेंट हुआ। हादसे की जिम्मेदार गाड़ी मुतवफ़ी अब्दुल बासित के बाजू के साथ फरार हो गई। अब्दुल बासित बलोच कॉलोनी का रिहायशी था। लाश घर पहुंची तो कोहराम मच गया। पुलिस को अब्दुल बासित के बाजू की तलाश थी। चंद घंटे बाद गुलशन इकबाल ब्लॉक 19 से एक बाजू मिलने की खबर आई। बाजू अब्दुल बासित का ही निकला। पुलिस ने गुलशन इकबाल के इस इलाके से एक CCTV फुटेज हासिल कर ली है। एक गाड़ी पर शुबा है कि बाजू इस गाड़ी के जरिए फेंका गया। दूसरी तरफ अब्दुल बासित को आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जल्द हादसे के असल मुल्जिमान तक पहुंच जाएंगे। और अब बात करेंगे मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की। तो इस केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मुल्जिम अरमकान के वालिद और मकतूल की वालिदा को शामिल तफ्तीश करने के लिए खत लिख दिया। प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अराई का कहना है कि मुल्जिम अरमकान और उसके साथियों का ताल्लुक दहशतगर्दी या दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वालों में से हो सकता है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अराई का DIG CIA SSP और तफ्तीशी अफसर के नाम खत मुल्जिम अरमकान के वालिद और मकतूल मुस्तफ़ा की वालिदा को शामिल तफ्तीश करने के लिए खत लिख दिया। जुल्फ़िकार अराई के खत के मुताबिक मुल्जिम अरमकान और उसके साथियों का ताल्लुक दहशतगर्दी या दहशतगर्दों की माली मुआवनत करने वालों में हो सकता है। सच का पता लगाने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स और हसास इदारों से मदद ली जाए। प्रोसिक्यूटर ने मुल्जिम और मकतूल के दोस्तों को भी शामिल तफ्तीश करने की दरखास्त की है। मुल्जिम अरमकान और मुस्तफ़ा की जायदाद, बिजनेस, बैंक अकाउंट्स और ट्रैवल हिस्ट्री भी हासिल की जाएगी। मुल्जिम के घर से बरामद होने वाले असलहे, 64 लैपटॉप, डिजिटल लॉकर्स और दीगर अशिया को केस प्रॉपर्टी में शामिल किया जाए। मुस्तफ़ा का अरमकान के घर आना, फिर गाड़ी का बलूचिस्तान जाना, जाए वक़्वा समेत तमाम जगहों की तस्वीर ली जाए। मर्दान के इलाके ताजा बांडा में गैरत के नाम पर फायरिंग से खातून और एक सारा बच्चे समेत 3 अफराद कत्ल कर दिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान रात में दीवार फैलाकर घर में दाखिल हुए और गोलियां चला दी। मकतूला ने 2 साल कबल शाही मलिक से कोर्ट मैरिज की थी। मुकदमा मकतूला के रिश्तेदार नसीम की मुद्दत में दर्ज किया गया है और मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। तो आपको बताएं कि रवां साल निगलेरिया का पहला केस रिपोर्ट दिमाग कोट जरसूमा एक और जिंदगी निकल गया। कराची में गुलशन इकबाल की रिहायशी 36 साल खातून जाँ बहक। 24 फरवरी को मरीज़ा में निगलेरिया की तस्दीक हुई थी। मरीज़ा घर का पानी इस्तेमाल करती थी। महकमे सेहत सिंध के मुताबिक निगलेरिया लाइलाज मर्ज है। हैदराबाद में मलंग पर वजद तारी हो गया। मोटरसाइकिल चोर ने मलंग का रूप धार लिया। रक्स करता हुआ मोटरसाइकिल ले उड़ा। वाकया मिल्क शॉप पर पेश आया। शहरी मोटरसाइकिल को चाबी समेत छोड़कर दूध खरीदने गया। मलंग के रूप में धारे चोर ने मोटरसाइकिल चुराई और फरार हो गया। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। परवेज खट्टक और मोहसिन नकवी वज़ीर आज़म का इंतखाब है। बानी PTI से बैक डोर कोई राब्ता है, ना ही उसका इम्कान है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने वाज़ेह कर दिया। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में उनका कहना था कि पेट्रोल के नर्ख मजीद कम होंगे। बिजली की कीमतों से मुतालिक वज़ीर आज़म ऐलान करेंगे। देखिए, ये का फैसला था। मोहसिन नकवी साहब ये समझते थे कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनको साइन करने हैं। खट्टक साहब ऑब्वियसली उनकी और वज़ीर आज़म साहब की दोनों की चॉइस है। देखिए, ना तो जारी है ना इसका कोई इम्कान है। वो इररिलेवेंट हो चुके। 190 मिलियन पाउंड की केस के अंदर उनको करप्शन में सजा हो चुकी। मैं समझता हूँ कि किसी ऐसे शख्स से जो 9 मई में मुलव्विस हो और जिसपे करप्शन की केसेस साबित हो चुके हों, क्या बातचीत करेंगे। अब तो पाकिस्तान की मईशत के टेक ऑफ की बात है। सदर जो है वो फेडरेशन की अलामत होते हैं, तो उनकी बात सुननी चाहिए थी। शायद अगर सुन लेते तो मुल्क की मईशत के हवाले से, मुल्क की मामलात के हवाले से, वफाक के हवाले से, सूबों के हवाले से जो तरजीहात हैं वो समझ आ जाती है। आप पेट्रोल को कंपेयर कर लें कि 1 साल पहले पेट्रोल कहाँ पे था, अब कहाँ पे है। बिजली और गैस के बिल में जो सब्सिडी दी गई उसमें नुमायां कमी की गई। रमज़ानुल मुबारक में शहरियों को रिलीफ फराहम करने की कोशिशें। हुकूमत ने बहरान के पेश नज़र चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक चीनी कीमतों में इस्तेहकाम और सार्फिन को रिलीफ के लिए दरामद का फैसला कर लिया गया। रमजानुल मुबारक में चीनी की कीमतें कंट्रोल करने और शहरियों के लिए रिलीफ की कोशिशें। विफाकी हुकूमत ने चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया। विफाकी वजीर इत्तलात ने खुशखबरी दी कि चीनी की कीमतों में इस्तेहकाम और सार्फिन के रिलीफ के लिए ये फैसला किया गया।
दरामद से मकामी सतह पर चीनी की कीमतों में कमी आएगी। फैसले से मुस्तकबिल में चीनी की पैदावार बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बताया कि दरामद चीनी को मकामी सतह पर रिफाइन किया जाएगा। शरह सूद 12% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। आइंदा डेढ़ माह के लिए पॉलिसी रेट का तयन किया गया है। रवा माली साल महंगाई 5 से 7% रहेगी। शरह सूद 12% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। पॉलिसी रेट का तयन आइंदा डेढ़ माह के लिए किया गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक खुराक और तवानाई की कीमतों में कमी की वजह फरवरी में महंगाई तवक्को से कम रही। ताहम महंगाई अब भी बुलंद सतह पर बरकरार है। मुआशी सरगर्मियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं। पायदार नमू के लिए सख्ती इस्लाहात ज़रूरी है। महंगाई में मजीद कमी आएगी। रवा माली साल महंगाई 5 से 7% रहेगी। रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह नमू 2.5 से 3.5% रहने की तवक्को है। हुकूमत ने माह रमज़ान में कम आमदनी वालों को बड़ा तोहफा दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नादार अफराद के लिए फ़ी ख़ानदान 5,000 रुपये इमदाद प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है। खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि 20 अरब रुपये रमज़ान पैकेज बज़रिया डिजिटल वॉलेट दिया जाएगा। प्रोग्राम से 40 लाख ख़ानदानों को फ़ायदा होगा। नेट 5,000 रुपये फ़ी ख़ानदान मिलेंगे। तो इस शहर रमज़ान में जो उनकी जिम्मेदारियाँ उसको अदा कर सकें। इस नए जदीद डिजिटल वॉलेट के जरिए हमने तकरीबन 40 लाख ख़ानदान 2 करोड़ से ज़ायद अफराद इस प्रोग्राम से जो कि 20 अरब रुपए की लागत से इस प्रोग्राम को इजरा किया गया। हुकूमत को IMF किस्त के हसूल के लिए नए टैक्स अहदाफ और शराइत का सामना। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स इस्लाहात पर गुफ्तगू जारी। तकनीकी मुज़ाकरात में पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा मुतवक्के है। IMF की मुतालबात से महंगाई का नया तूफान आ सकता है। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात 5 रोज तक जारी रहेंगे। IMF का डू मोर बढ़ने लगा। IMF मिशन पाकिस्तान में महंगाई बढ़ाओ मिशन लगने लगा। 5 रोज तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात में आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़, बिजली बिल पर 2.80 पैसे फी यूनिट सरचार्ज लगाने, पेट्रोल और डीजल गाड़ियों पर कार्बन टैक्स लगाने के इम्कान पर गौर होगा। PIA समेत दीगर इदारों की निजकारी का शॉर्ट टर्म प्लान मुज़ाकरात का हिस्सा है। ज़राए के मुताबिक IMF को ब्रीफिंग में बताया गया है कि ज़राई इनकम टैक्स की मद में 300 अरब रुपए जमा होने की गुंजाइश है। इक्तिसादी जायजा मिशन की हतमी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश की जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड $1 अरब से ज्यादा की किस्त की हतमी मंजूरी का फैसला करेगा। मुल्क में माह रमज़ान के साथ ही महंगाई का तूफान आ गया है। मार्केट में फल, सब्जियां, गोश्त, गर्ज हर चीज़ के नर्ख बढ़ा दिए गए हैं। कमिश्नर्स, मजिस्ट्रेट्स और प्राइस कंट्रोल कमेटियों की कारकर्दगी मायूस कुन है। महंगाई के मारे रोज़ेदार कम खुराक पर गुजारा करने पर मजबूर हो गए। माह रमज़ान का बाबरकत महीना आते ही महंगाई का सैलाब आ गया। चंद रोज पहले चीजें निस्बतन सस्ती थी, अब महंगी कर दी गई। फल, सब्जी, गोश्त, चिकन की कीमतें आसमान को छू रही हैं। महंगाई और क्वालिटी कंट्रोल करने वाले इदारे नाकाम हो गए। शहरी कहते हैं महंगाई की माफिया हुकूमत और इदारों का मुंह बंद करके मुकद्दस माह में लूट रही है। कमिश्नर, DCs और मजिस्ट्रेट्स की नाकस कारकर्दगी पर शहरी मायूस दिखाई दिए। उन्होंने कहा IMF डिक्टेटर बन चुका है, महंगाई मुसल्लत करने के लिए डू मोर करता है। ग़िज़ा और तवानाई की कीमतों का बढ़ना महंगाई में इजाफे का बाइस बन सकता है। लोगों ने कहा हुकूमत टैक्स पे टैक्स ले रही है, लेकिन अवाम को उसके बदले में सस्ती मयारी अशिया, साफ सुथरा माहौल, तालीम, सेहत की मयारी सहूलियात, बेहतर अमन व अमान और रोजगार फराहम नहीं कर रही। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि ओपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी, इसका निशाना वो खुद बन रहे हैं। मरियम नवाज का पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि आवाम को तरक्की, मसाइल के हल और महंगाई में कमी चाहिए। लोगों को अब ये समझ आ चुका है कि बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। मैं तो ऑनेस्टली ये फील करती हूँ कि ये बदतमीजी की, बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज़ है जो ख़त्म हो रही है और जल्दी ख़त्म हो जाएगी और फिर इसने अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी कर ली। लोगों में शऊर आ गया है। लोगों इस बदतहजीबी और बदतमीजी ने लोगों को कुछ नहीं दिया। लोगों को तरक्की चाहिए, लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए। और अब जब वो ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी इम्प्रूव कर रही है, हालात इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनको समझ आ गई है कि बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है।
कराची का माजी गवाह है कि लोग आए और उन्होंने यहाँ लूट मार की। यहाँ के नौजवान जामियात में जाया करते थे। लियाकताबाद जागता था तो पूरा पाकिस्तान जागता था। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनव्वर जफ़र कहते हैं, हमारे बुद्धिमान हुक्मरानों ने हम पर महंगाई मुसल्लत कर दी। नाहल लोग मुसल्लत हो जाएं तो यही होता है। 17 साल से सूबे पर पीपल्स पार्टी बराजुबान है, अवाम को कुछ नहीं मिला। जहाँ से नौजवान तालीम हासिल करने के लिए जॉब दर जॉब शहर की जामियात में, शहर के तालीमी इदारों में जाते थे और लियाकताबाद उन्हीं में से एक बस्ती है। ये लियाकताबाद जागता था, पूरा कराची और पूरा पाकिस्तान जागता था। आज अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बदउन्मान हुक्मरानों ने हमारे ऊपर महंगाई मुसल्लत की है। हमारे बदउन्मान हुक्मरानों ने, हमारे वो हुक्मरान जो बदउन्मानी भी करते हैं, जो नाअहल भी हैं, जो करप्ट भी हैं, आज उन्होंने हमारे पाकिस्तान को मसाइलिस्तान बना दिया है। और 17 साल से सूबे पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बराजमान है। मरीजों को दवाएं ना मिलना क्या वज़ीर आला की गलती है? यूट्यूबर्स इस मुल्क को ट्यूमर की तरह लग चुके हैं। यूट्यूबर्स का हकाइक से कोई लेना देना नहीं होता। सूबाई वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि जिसको कोई काम नहीं मिलता वो लाशों पर सियासत करता है। गलत इंजेक्शन लगने से मी अस्पताल में मरीजों की मौत हुई। अफसोसनाक वाक़े में इंसानी गलती नज़र आ रही है। सेहत के शोबे में किसी को रियायत नहीं दी जा रही। आवाम को सेहत की सहूलतों की फराहमी मरीम नवाज की तरजीह है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि तनाज़ा ये नहीं कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल किया जाए या नहीं। मसला ये है कि आर्मी एक्ट के दायरे में आने वाले जराइम अगर सिविलियंस करें तो क्या होगा। हामिद खान एडवोकेट ने कहा कि आर्मी एक्ट में शामिल वो शिक़ें जिनके तहत सिविलियन का ट्रायल किया जाता है वो गैर आईनी है। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अहम नुक्ते उठाए। उनका कहना था आर्मी एक्ट के दायरे में आने वाले जराइम करने पर इस एक्ट को सिविलियंस पर भी लागू किया जा सकता है या नहीं। वकील हामिद खान ने कहा सिविलियंस का इतने बड़े पैमाने पर फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं किया जा सकता। फौजी अदालतें सिर्फ फौज के अरकान के लिए कायम की जा सकती हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अगर ऐसा है तो फिर आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा कि फौजी अदालतें मतवाजी अदालती निज़ाम है। केस की समाअत अगले रोज भी जारी रहेगी। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाबुल जवाब जारी रखेंगे। मुस्तफ़ा कमाल ने विफाकी वज़ीर बराए सेहत का कलमदान संभाल लिया। ओहदा संभालते ही पहले इजलास की सदारत की और कहा कि जब तक वजारत पर बराजमान हूँ इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि हमारे फैसलों और इक़दामात से आवाम की ज़िंदगी पर मुस्बत असरात रूनुमा हूँ। दूसरी जानिब ज़ियाबतीस के तदारुक के लिए विफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने सेहत के मसाइल हल करने के लिए तमाम इदारों के ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। सेहत के चैलेंजेस से निपटने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली गई। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पीसीबी हुकाम की गैर मौजूदगी पर वजाहत पेश कर दी है। आईसीसी के तर्जुमान ने बताया कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी टूर्नामेंट के मेज़बान बोर्ड के नामजद नुमाइंदे थे। उनको तकरीब में मदऊ किया गया था लेकिन वो शिरकत न कर सके। इख्तितामी तकरीब में मेज़बान पाकिस्तान को नज़रअंदाज करने पर पीसीबी हुकाम सख्त बरहम थे और इस मामले पर आईसीसी से वजाहत तलब की गई थी। शाहिद आफरीदी की मुकामी होटल में मुनक़दा तकरीब के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि जैसे ही नया चेयरमैन आता है वो सब तब्दील कर देता है। बीमारी हमारे नीचे के सिस्टम में है। हमारी क्रिकेट काफ़ी देर से आईसीयू में ही है। साबिक कप्तान ने मजीद कहा कि लड़के टीम में कैसे वापस आते हैं ये किसी को नहीं मालूम। शादाब ने डोमेस्टिक में कौन सी परफॉर्मेंस दी है। कोचेज अपनी नौकरी बचाने के लिए प्लेयर्स पर इल्ज़ाम लगाते हैं। हमारे चेहरों के साथ सिस्टम क्यों बदल जाते हैं, ये मुसीबत यहाँ पे ये है। बेसिक्स हमारी, हम बीमारी ऊपर ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम नीचे। पहले होता है कि हम तैयारी कर रहे हैं किसी भी बड़े इवेंट से पहले, इवेंट ख़त्म हो जाता है फिर हम सर्जरियाँ करना शुरू कर देते हैं। मतलब हम अस्पताल में आईसीयू में ही हैं। इस सिस्टम के तहत वो प्लेयर आए ना उसकी डोमेस्टिक खेलता है, अगर खेलता भी तो कोई परफॉर्मेंसेस नहीं होती, वो लड़का आता वापस कैसे टीम में, मुझे ये बताएं। जिन्हें आपने निकाला है वनडे से, T20 से, वो वापस या वनडे की टीम में होंगे या वो T20 की टीम में आपको नजर आएंगे, ये भी आज देख लीजिएगा।
आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। 8 में से सिर्फ 3 टीमों के खिलाड़ी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल किए गए हैं। टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भारत के 6, न्यूजीलैंड के 4, अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ी शामिल हैं। सेमीफाइनलिस्ट टीमों में जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का कोई खिलाड़ी टीम में शामिल न हो सका। मेज़बान पाकिस्तान का भी कोई खिलाड़ी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल नहीं। भारत के विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, मोहम्मद शामी, वरुण चक्रवर्ती भी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल हैं। अक्षर पटेल को टीम का 12वां खिलाड़ी मुंतखब किया गया। न्यूजीलैंड के रचिन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सेंटनर और मैट हेनरी ने जगह बनाई। अफगानिस्तान के इब्राहिम जदरान और अजमतुल्लाह उमरजई को भी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल किया गया है। मेज़बान पाकिस्तान लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की इख्तितामी तकरीब में पीसीबी का नुमाइंदा गायब रहा। पीसीबी ज़रा के मुताबिक चेयरमैन मोहसिन नकवी मसरूफियात के बायस फाइनल देखने ना जा सके। बोर्ड के सीईओ सुमेर अहमद दुबई स्टेडियम में मौजूद थे, लेकिन उन्हें प्रेजेंट पाकिस्तानी चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहा था और पाकिस्तान का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं खड़ा था। ये बात मेरी समझ से बाहर है। कोई रिप्रेजेंट करने क्यों नहीं आया ट्रॉफी और कोई देने यहाँ पे क्यों नहीं आया। इट इज बियॉन्ड मी पॉइंट टू थिंक अबाउट इट प्लीज। वर्ल्ड स्टेज है, यहाँ पे आपको होना चाहिए था, बट सैडली आई कुड नॉट सी एनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मेंबर आउट देयर और ये होस्टेड बाय अस एंड येट देयर इज नोबडी देयर। क्रिकेट लेजेंड इंजमाम उल हक ने साबिक भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर को बुज़दिल करार दे दिया। एक बयान में कहा कि गावस्कर शारजा में होने वाले एक टूर्नामेंट के दौरान पाकिस्तान से मैच से कबल गायब हो गए थे। गावस्कर की इस रूपोशी की वजह पाकिस्तान का मजबूत बॉलिंग अटैक था, जिसमें उस वक्त के शोहरा आफाक बॉलर्स मौजूद थे। इंजमाम ने गावस्कर को अपने बयान में पाकिस्तान से मुतालिक बात करते हुए एहतियात से काम लेने का भी मशवरा दिया। इंजमाम ने कहा कि साबिक भारतीय कप्तान ये बात ना भूलें कि आज भी वनडे क्रिकेट में भारत के खिलाफ पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहतर है। गावस्कर के मुताबिक भारत की सी टीम को भी हराने में ग्रीन शर्ट्स को मुश्किलात पेश आएंगी। तो दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में जगह पाने वाले नौजवान खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी का अज़्म जाहिर कर दिया। मोहम्मद अली, अब्दुल समाद और हसन नवाज ने कहा है कि पूरी कोशिश करेंगे कि कीवीज़ को उसके होम ग्राउंड पर शिकस्त दें। तैयारी पूरी की है। पाकिस्तान के लिए खेलना एक एजाज़ है। साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर वहाब रियाज शदीद तनकीद के बाद नेशनल T20 कप से दस्तबरदार हो गए। वहाब रियाज ने अपने फैसले से पीसीबी डोमेस्टिक डिपार्टमेंट और लाहौर रीजन एसोसिएशन इंतजामिया को आगाह कर दिया। वहाब रियाज की जगह नौजवान फास्ट बॉलर अहमद बशीर को लाहौर वाइट्स के 15 रुकनी स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। लाहौर वाइट्स में वहाब रियाज की शमूलियत पर सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया था। शाहीन आफरीदी ने साथी क्रिकेटर हारिस रऊफ को बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार कर दिया। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने पैगाम में शाहीन आफरीदी ने लिखा कि मेरे भाई हारिस रऊफ को बेटे की खुशी मुबारक हो। शाहीन शाह आफरीदी ने हारिस रऊफ और उनके ख़ानदान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। कुछ बात मौसम की। कराची में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। इस्लामाबाद में भी बारान रहमत, मरी में भी अब्र करम बरसा। कोयटा और गिरदोनवाह में भी आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क में मौसम के अलग अलग रंग, कहीं बारिश और तो कहीं बर्फबारी, कहीं शदीद गर्मी के वार जारी। कराची में मौसम के सितम पारा 39 डिग्री को छू गया। झुलसाती धूप और लो के थपेड़ों ने शहरियों को बेहाल किए रखा। महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर 12 मार्च तक बरकरार रहने की पेशगोई कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों सवात, दीर, सईदो शरीफ, काकोल, बालाकोट, चित्राल और पेशावर में बादल बरसे। अस्तूर, वादी कमराट, लवारी टनल और दीगर इलाकों में बर्फबारी। हुंजा, अस्करदू, बगरूट में भी बारान रहमत, ठंड बढ़ गई। मुजफ्फराबाद, गढ़ी दोबट्टा, रावलाकोट और कोटली में अब्र करम बरसा। वादी नीलम में भी आसमान से रुई के कालों की बरसात हुई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आइंदा 24 घंटे के दौरान कोयटा और गिरदो नवाह में भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान की तैयारियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। अवाम की तवज्जो शानदार परेड पर मरकूज है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान पेशा वाराना महारत के जौहर दिखाएंगी। यौम पाकिस्तान हमें याद दिलाता है कि कुर्बानी, इत्तेहाद और जिद्दोजहद से ख्वाब को हकीकत बनाया जा सकता है। 23 मार्च का दिन सिर्फ माजी की याद नहीं, बल्कि हमें रोशन मुस्तकबिल की राह दिखाने वाला चिराग भी है। ऑस्ट्रेलिया के यूट्यूबर नॉर्मे का कारनामा 38 घंटे तक सड़क किनारे साकित खड़े रहने का आलमी रिकॉर्ड बना दिया। वीडियो को लाइव स्ट्रीम भी किया गया। आसपास से गुजरते लोगों ने खूब तंग किया। किसी ने मूछें बनाई, सर पर अंडे भी तोड़े। नॉर्मे जमकर खड़े रहे। रमजानुल मुबारक में कराची समेत पूरे मुल्क में नाइट क्रिकेट का मेला उरूज पर है। ऐसे में सियासतदान भी कैसे पीछे रह सकते हैं। मौजूदा और साबिक मेयर ने कराची की सड़कों पर नौजवानों के साथ क्रिकेट खेली। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।